योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में गर्जी प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में कहीं नहीं दिखता विकास। योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में क्या किया? हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है। जहाँ जहाँ जाती हूँ तो ये जो इश्तिहारों में विज्ञापनों में देखती हूँ, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ। प्रतिज्ञा रैली में अखिलेश यादव के बयान पर प्रियंका गांधी बोली, संघर्ष के वक्त कहां रहते हैं वो, मैं मर जाऊंगी पर बीजेपी के साथ मिलावट नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने हाल में कहा था कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। रैली में कहा कि देश में सब कुछ बेचा जा रहा है और अगर कोई आवाज उठाता है तो हमला किया जाता है। किसानों और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने काबुल नदी से आए जल से रामलला का अभिषेक किया। यह जल अफगानिस्तान से एक लड़की ने भेजा था। काबुल से आए जल से विधिवत तरीके से सीएम योगी ने जलाभिषेक किया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने लखनऊ में विरोधियों पर करारा हमला बोला। कहा, ब्लैकमेलिंग की दुकानों को हमें बंद करना होगा। पहले सरकारें अपनी हवेली बनाती थी, लेकिन हम गरीबों के लिए हवेली बना रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है, लेकिन बीएसपी और सपा के लिए परिवार ही प्रदेश है। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, सिखों में त्याग और बलिदान की पुरानी परंपरा रही है। सिख गुरु का त्याग और बलिदान हमेशा से देश की रक्षा के लिए रहा है। साथ ही कहा कि धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। फिर चलका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल यादव का दर्द। शिवपाल ने कहा कि 25% सीटें मिलेंगी तो सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश 25% सीटें देते हैं तो सपा से गठबंधन होगा, वरना किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। अब उनसे बड़े आदमियों से हम चाहते हैं बात करें और हमारे लोगों को सम्मानपूर्ण। और देखिए, मैंने नेताजी के साथ 40-45 साल समाजवादी में काम किया है और हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। आज सहारनपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी सहारनपुर में दलित, वंचित और शोषित समाज को संबोधित करेंगे। साथ ही सहारनपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में जयंत चौधरी ने कई लोक लुभावने वादे किए हैं। आरएलडी ने अपने घोषणा पत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी वादा किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर दिए रखे हैं और हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हैं। टिकैत ने कहा कि दिए यहीं जलाएंगे और दिवाली भी यहीं मनाएंगे। मंडी में भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए अब संसद में मंडी लगाएंगे। यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे हैं उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गाँव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिक नहीं रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट। राकेश टिकैत के बयान पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया। कहा, सदन के सामने कोई मंडी नहीं, वहां पर कोई खरीदार नहीं है, ऐसे में टिकैत कहां बेचेंगे अनाज। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा कि टिकैत अब डकैत बन गए। अनाज अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीदार होते हैं। डकैत बन गए हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसलिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए, हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए। सदन लोकतंत्र का मंदिर है। देश मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस पर
केवड़िया में हुआ शानदार कार्यक्रम का आयोजन। केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास रंगारंग कार्यक्रम हुआ। तिरंगे के रंग में रंगे कलाकारों और बच्चों ने प्रस्तुति की। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर हुआ परेड का आयोजन। ओलंपिक विजेता हॉकी टीम के कप्तान और बाकी एथलीट परेड में शामिल हुए। मार्शल आर्ट और म्यूजिक बैंड देख करके हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। बाइक और साइकिल से परेड करके एकता दिखाई गई। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। एकता दिवस पर बोले अमित शाह, सदियों में कोई ऐसा सरदार बन पाता है जो सालों तक अलख जगाता है। आसमान को छूने वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। दिन के रूप में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इटली से एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सरदार ने जीवन का हर पल समर्पित किया। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंच करके पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के अंतिम यात्रा का वीडियो भी शेयर किया। कहा, मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रहीं। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों पर साधुओं और आम लोगों को आमंत्रित किया है। इन सभी स्थानों पर एलईडी और बिग स्क्रीन के जरिए पीएम का कार्यक्रम देखा जाएगा। राजौरी में एलओसी के पास विस्फोट में 2 जवान शहीद। पेट्रोलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। जिस जगह धमाका हुआ उस स्थान पर सेना ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी ताकि सीमा पार से घुसपैठियों को रोका जा सके। 20 दिन बाद खोला गया पुंछ हाईवे। जंगलों में चल रहे एनकाउंटर के चलते बंद था हाईवे। प्रशासन ने स्थानीय किसानों को आने जाने की अनुमति दी। साथ ही निर्देश दिए हैं कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन पुलिस को खबर दी जाए। तेल पर महंगाई की मार जारी। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े 35 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल 115 तो डीजल 106 रुपए के पार। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109 रुपए 34 पैसे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रिकॉर्ड पर पहुंचे। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक महंगा मिल रहा है पेट्रोल। श्रीगंगानगर में 121 रुपए 62 पैसे में बिक रहा है 1 लीटर पेट्रोल। बढ़ती महंगाई के विरोध में मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की युवा इकाई ने प्रदर्शन किया। शिवसेना की युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाल करके पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा की मांग, सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान। पाकिस्तान के कोटरी में पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया था। हमलावरों ने मंदिरों में तोड़फोड़ भी की और जेवर भी लूटे थे। 13 साल की तजमुल इस्लाम ने दूसरी बार किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके इतिहास रचा। बांदीपुरा के तमचुल ने काहिरा में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के दिग्गज बॉक्सर को मात दी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले सामने आए। 446 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 14,667 लोग रिकवर हुए। कल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 पहुंचा। बंगाल में घटते संक्रमण के बाद लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू। 50% क्षमता के साथ लोकल चलाने की अनुमति। पहले ही दिन कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। ट्रेनों में बिना मास्क यात्री उमड़े। दिल्ली के बाजारों में भी उमड़ी भीड़। चांदनी चौक और करोल बाग में भीड़ दिखाई दी। शॉपिंग करने पहुंचे लोगों से बाजारों की रौनक वापस लौटी। पिछले साल कोरोना के डर से बाहर नहीं निकले थे। देहरादून के विकास नगर में बड़ा हादसा। खाई में गिरी बस, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर घायल। चश्मदीदों के मुताबिक बस 300 मीटर चली और फिर अनियंत्रित हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह ओवरलोडिंग हो सकती है। लखनऊ में रेस्टोरेंट कारोबारी जसविंदर सिंह रोमी की मौत। 2 दिन पहले बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक का
रेस्टोरेंट मालिक को गोली मार दी थी और हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय सम्मान के साथ पुनीत राजकुमार का किया गया अंतिम संस्कार। कर्नाटक के सीएम ने दी अंतिम विदाई। 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। इस बार एनसीआर के 14 जिलों में नहीं होगी आतिशबाजी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए। आतिशबाजी पर लगाई गई ये रोक दिवाली के बाद गुरुपूर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए करो या मरो वाला मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच हार चुकी हैं। आज मैच हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की क्रूरता और बढ़ी। एक शादी में म्यूजिक बजाने पर तालिबान के लड़ाकों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मामला अफगानिस्तान के नेंगरहार प्रांत का है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी।